Hello my dear students, this is the sir. In this video lecture, we will discuss about the evaporation. Now, evaporation is a topic of Unit 1st, Matter in our surrounding, class 9th, Chemistry. Now, first of all, we discuss about the definition of evaporation. Now, the phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. देखिए स्टूडेंट्स, सिंपली ये कोई कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में फिल किया लिक्विड, मीन्स लिक्विड इज वाटर, मीन्स H2 मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. अब देखिए जो लिक्विड स्टेट में H2O प्रेजेंट है वो गैसीय स्टेट में, मीन्स वेपर स्टेट में, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. सिंपली देखिए लिक्विड का कन्वर्ट होना गैसीय स्टेट में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे हमने इस वाटर जो ये कंटेनर है जिसमें वाटर है उसको हमने हीट नहीं किया, उसको हमने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया. मीन्स किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस है. जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं तो वो कौन सी स्टेट में जाएगा? वो जाता है गैसीय स्टेट में, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग. बट इन दी स्टेट, और वी कैन से इन टर्म ऑफ इवेपोरेशन, जनरली द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट और गैसीय स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से बिलो यदि वो कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन. अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. मीन्स इवेपोरेशन को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं. कौन से फैक्टर इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करेंगे, कौन से फैक्टर इवेपोरेशन के रेट को डिक्रीज करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड. फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation of liquids. देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन को. मीन्स किसमें एक लिक्विड जल्दी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट यदि हम फैक्टर की बात करें तो वो है सरफेस एरिया. देखिए सरफेस एरिया जो फैक्टर है वो कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को. जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना. ये सरफेस फिनोमिना है. only the particles on the surface of the liquid
get convert into vapors। देखिए सरफेस फिनोमिना मीन्स जैसे हमारे पास ये कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर को फिल किया लिक्विड से, तो लिक्विड ये देखिए सरफेस ऑफ वाटर है तो सबसे पहले ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर स्टेट में, मींस गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से जो इवेपोरेशन है वो क्या है? सरफेस फिनोमिना है। क्योंकि सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के सरफेस पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्टली वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर स्टेट में। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना। तो देखिए thus greater is the surface area, मीन जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन। देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फास्ट क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। कैसे? देखिए सिंपल। अब जैसे ये कंटेनर है हमारे पास और मैं एक कंटेनर और ले लेता हूं। ये कंटेनर है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मींस सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो देखिए ये जो एरिया है, ये लेयर है जो लिक्विड की लेयर है और ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से क्या कांटेक्ट में है। तो यहां से जनरली मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? वेपर स्टेट में। और यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मींस यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो स्लो होगा, यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो फास्ट होगा। इस देखिए जनरली हम एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ के, कि जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, जो गिल्ले कपड़े होते हैं, यदि हम उनको क्या कर देते हैं? स्प्रेड, फैला देते हैं, तो वो जनरली जल्दी सूख जाते हैं, मींस ड्राई हो जाते हैं, उनमें से इवेपोरेशन फास्ट होता है। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखिए यदि हम टेम्परेचर फैक्टर की बात करें और एक जर्नल एक्सपीरियंस की बात करें, इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड occurs at a faster rate in summer than in winter। देखिए समर में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू विंटर, क्योंकि समर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और विंटर में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता है। तो दिस इज ड्यू टू द रीजन that as the temperature increase, the kinetic energy of the particles of the liquid also increases देखिए टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है और उसमें हमने फिल किया लिक्विड।
ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, देखिए काइनेटिक एनर्जी मीन्स मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मीन्स किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी पार्टिकल के अंदर जो मूवमेंट के कारण, उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स मूवमेंट जो एनर्जी है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने से ये जनरली लिक्विड स्टेट से कहां पे चला जाएगा, गैस स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, मोशन जो पार्टिकल की है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। नाउ थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर the amount of water vapor present in air. In air means atmosphere. एटमोस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। देखिए सिंपली ये कंटेनर है और इसमें हमने लिक्विड को फिल किया, और ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, और यहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। और यदि हम बात करें सेकंड कंटेनर की बात करें, ये कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड को फिल किया, और देखिए ये सरफेस पे, आउटर जो सरफेस है लिक्विड का, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से इजीली ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वाटर वेपर्स ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, लार्जर अमाउंट में अवेलेबल है। तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरली यहाँ पे नहीं जाएंगे, मीन्स उनका जो रेट होगा टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट्स मीन्स यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, और यदि ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, increase in humidity, rate of evaporation decrease। देखिए जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इट्स मीन्स इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड, हमारे पास टू लिक्विड है, हमने कंटेनर लिया ए, और इस कंटेनर में हमारे पास है वाटर, मीन्स H2O। और यहाँ पे एक सेकंड कंटेनर यानी कि बी कंटेनर लिया हमने, और इसमें हमने अल्कोहल, इसमें अल्कोहल फिल किया, अल्कोहल स्पेशली इथेनॉल। देखिए वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है 373 केल्विन, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 351 केल्विन। देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स है और यहाँ पे इथेनॉल मॉलिक्यूल में जो फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर मॉलिक्यूल में ग्रेटर है, मींस ज्यादा है। और यहाँ पे जो इथेनॉल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल इजीली यहां से गैसेस स्टेट में मींस वेपर स्टेट में नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यदि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ के जल्दी से कहाँ चला जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा। इट्स मींस यदि किसी लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उसका क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का ज्यादा है, मींस बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और जितना वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इट्स मींस यदि हम जनरली बात करें, इन जनरली lesser is the boiling point। यदि किसी लिक्विड का लेसर बॉइलिंग पॉइंट है तो मोर इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड to evaporate। or to change into vapor। देखिए वो जनरली क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, फास्ट है, मीन्स ज्यादा है। और जिस मॉलिक्यूल्स में और वी कैन से जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लार्जर है, ज्यादा है, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अब स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। डिफरेंस इन boiling and evaporation। देखिए इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन बॉइलिंग में देखिए बॉइलिंग टेक्स प्लेस at a particular temperature when the liquid is heated। देखिए जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो बॉइलिंग होगा। मींस बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, और वी कैन से सिंपली 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन अकर्स ऑन
on its oven at all temperatures. देखिए ये सभी टेम्परेचर पे क्या है, पॉसिबल है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। अब पढ़ते हैं सेकंड डिफरेंस। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना means it involve formation of bubbles of the vapors from बल्क ऑफ लिक्विड। देखिए बल्क ऑफ लिक्विड, लेकिन जो इवेपोरेशन है वो क्या, सरफेस फिनोमिना है। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। और थर्ड पॉइंट की बात करें, no cooling is caused by boiling। देखिए बॉइलिंग से कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इवेपोरेशन ऑलवेज cause cooling। देखिए डिफरेंस जो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में है, इट्स मीन्स क्या होता है, देखिए सिंपली जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था, यदि हम इस कंटेनर, ये वाटर है, इस वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैसियस स्टेट में चला जाएगा, मीन्स बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। लेकिन यदि इस कंटेनर में लिक्विड है, मीन्स लिक्विड है वाटर, वो किसी भी एनी टेम्परेचर पे जो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन और इसे बोलते हैं बॉइलिंग। अब देखिए जब भी हम इस कंटेनर को हीट करते हैं तो यहाँ पे बबल्स बनते हैं, ऐसे बबल्स। तो बबल्स ऐसे जाते हैं, ऐसे जाएंगे और ये लिक्विड बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, वो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या किस स्टेट में जाते हैं, वेपर स्टेट में जाते हैं, गैसीय स्टेट में जाते हैं। तो यहाँ पे ये सरफेस फिनोमिना है, मीन्स ये सरफेस फिनोमिना है और ये बल्क फिनोमिना है। अब हम इसमें क्या करते हैं, बॉइलिंग में हीट करते हैं, और जो एनर्जी, देखिए इन मॉलिक्यूल को एनर्जी की जरूरत है, तो वो कहाँ से मिल रही है, वो हीट से मिल रही है। यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो ये सराउंडिंग एरिया से एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो सराउंडिंग एरिया से क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लिक्विड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा, और जो नियर बाय सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से इवेपोरेशन कॉज कूलिंग एंड बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग। तो स्टूडेंट, ये हमने स्टडी किया इवेपोरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।